तो आइए इसी का एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे क्लास 4A के बच्चे बहुत ही जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत कीजिए। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ, चांद की छलनी लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है कोई हम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। भारत ने सपना देखा अपनी किस्मत अपने हाथों लिखने का, आत्मनिर्भर बनने का। मगर अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी के लिए भारत को हमेशा ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तभी शुरुआत की गई इसरो की। 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पहला प्रमुख अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह तक पहुंचना और विज्ञान का अध्ययन करना। चंद्रयान-1 ने कुछ रहस्यमय चीजों की खोज की। इस मिशन में चंद्रयान-1 ने मानव इतिहास में पहली बार चांद पर पानी की खोज की संभावना देखी। इसरो की इस अपार सफलता से भारत की इसरो से और भी ज्यादा आशाएं बढ़ गई। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, तेरे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। पहली सफलता के बाद सबको यही लगा था अब मुश्किल नहीं कुछ भी। लेकिन इसरो की मुश्किलें अब शुरू होने वाली थी। अब बारी थी चंद्रयान-2 मिशन की। चंद्रयान-2 के लिए इसरो ने रशियन स्पेस एजेंसी से हाथ मिलाया। अब इसरो की जिम्मेदारी थी ऑर्बिटर और रोवर बनाने की, और रशियन स्पेस एजेंसी की जिम्मेदारी थी चंद्रमा पे रोवर को उतारने के लिए लैंडर बनाने की। चंद्रयान-2 मिशन को 2013 में लॉन्च करना था, लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी अपने ही एक मिशन में फेल होने के कारण आर्थिक तंगी में आ गई। इस वजह से वो 2013 में भारत को लैंडर बना के नहीं दे पाए और चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग को पोस्टपोन करके 2016 करा गया। लेकिन 2016 में भी रशिया लैंडर बना के नहीं दे पाए। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने रशिया का मुंह ताकना बंद कर दिया और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से ही लैंडर बनाने की ठान ली।
ऊंची मारे सर्दी बातों बांध के उसको खूंटे से जोड़ दे टुकड़े टूटे से अरे बांध के उसको खूंटे से जोड़ दे टुकड़े टूटे से नजरें तरसे कब तक बरसे जुलाई 2019 में लॉन्च। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुति, जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों के कार्यक्रम की सराहना कीजिए। छोटे छोटे शहरों से खाली बोल दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली बोल दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। हंस हंस धुआं उड़ाए रे, हंस हंस सीटी बजाए रे, हंस हंस धुआं उड़ाए रे, हंस हंस झुलाए रे। बचपन बचपन प्यारा बचपन, झिलमिलाती खुशियों का जैसे कोई दर्पण। बचपन बचपन प्यारा नटखट बचपन, झिलमिलाती खुशियों का जैसे कोई दर्पण। गुलमोल सुनो तेरी चिंता की हंसी से सारी फुलवारियां खिलती, चंदा सूरज को भी उनसे रोशनी हलती।
कैसे और क्यों हुआ। इतने में वो मुस्कुरा के बोले देखो बेटा जी ये पहली गलती माफ ना दोबारा होने देना जी। सर झुका के मैंने भी सॉरी झट से कह दिया, फिर भी सौ गलतियों को बार बार था किया। गिर पड़ा मैं जब भी तो सहारा झट से दे दिया, धीरे धीरे पंख लगे तो आसमां भी दे दिया। मैं छोड़ मम्मी का हाथ चला था उनके साथ, है थैंक यू कहने की बारी आज। ओ टीचर तुम हो मेरे सर का ताज, ओ टीचर तुम हो मेरे सर का ताज। छोटे छोटे पाँव से चला जो स्कूल की तरफ, तो क्या बताऊं क्या क्या देखा वहाँ। खड़ा था कोई बाहों को फैलाए और प्यार से कहा कि बेटा आ जाओ यहाँ। What a nice performance! जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। Brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Brush your teeth. How are you? Come in. मैम बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी मैम, अंकल को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ओके गांसी, कल मैंने आपको गुड हैबिट के बारे में बताया था ना। सो टुडे वी विल डिस्कस अगेन अबाउट गुड हैबिट। यू विल स्टैंड अप वन बाय वन एंड टेल मी अबाउट गुड हैबिट। लेट्स स्टार्ट। Wake up early in the morning. Brush your teeth twice a day. Take a bath every day. Complete your homework on time. Always do the when you sleep. Wear clean clothes. Wash your hands before and after food. Comb your hair neatly. Don't eat junk food. Eat healthy food. Throw the garbage in the dustbin. The
every day. Comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Eat your food, eat it every day. Father, mother, brother, sister, eat it every day. Eat your food, eat it every day. Father, mother, brother, sister, eat it every day. Drink your milk, drink it every day. Father, mother, brother, sister, drink it every day. Drink your milk, drink it every day. Father, mother, brother, sister, drink it every day. What a nice performance. Give a big clap of hands. लास्ट वाले डांस मेरी अजीज़ माँ और बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर मौजूद सारे ही लोग अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल करके लाए हैं, इसके लिए उनका शुक्रिया है। मैं चंद बातें आपके सामने रखूँगा, बाकी आपको डॉक्टर साहब ने और हमारे बहुत ही पुराने दोस्त मौलाना मुबारक हुसैन साहब ने बहुत ही अच्छी बातें आपको बताई हैं, और हम आपसे यही चाहते हैं कि आप उन बातों पर अमल करें, क्योंकि कहने वाले तो कह जाते हैं लेकिन ज़िंदगी में उतारना उसका जो सुनते हैं, जो वहाँ पे जो मुखातब होते हैं, उन्हें ही उस पर अमल करना रहता है। चंद बातें जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि आप लोगों ने एक बहुत मशहूर जुमला सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मेरे नज़दीक ये जुमला गलत है। इस जुमले को बदल लीजिए और एक नया जुमला लीजिए मुझसे, और इस बात को याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। अरबी का एक मकूला है कि मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो पाएगा। हमारे यहाँ या बहुत से लोगों में, गांव में या हम सबके परिवार में कहा जाता है कि बच्चा बहुत कुंद ज़हन है, उसको चीज़ें याद नहीं होती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा बहुत जल्दी चीज़ें याद कर लेता है और एक बच्चा उसी को 20 बार 100 बार भी रखता है तो याद नहीं होता है। लेकिन कामयाबी इससे मुनहसर नहीं है कि आपका बच्चा कितना ज़हीन है, कामयाबी इससे मुनहसर है कि आपका बच्चा मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस एक अमल को कितने समय तक कर सकता है, कितने वक्त कर सकता है। एक कहावत कही जाती है कि कहावत क्या है, वो एक बात है कि उसने कहा था, एक बहुत मशहूर कराटे का मास्टर है, उसने कहा था कि मुझे उस एक किक से मुझे बहुत डर लगता है जिसकी प्रैक्टिस 1000 बार की गई हो। और वो दुनिया का सबसे बड़ा कराटे का मास्टर था, लेकिन उसने ये बात कही थी कि मुझे उस शख्स से बिल्कुल डर नहीं लगता है कि वो कई चीज़ें करता रहता है अलग अलग तरह की, लेकिन मुझे उस शख्स से बहुत डर लगता है कि जो शख्स एक ही नहज पर, एक ही रास्ते पर मुस्तकिल सालों मेहनत करता है, एक दिन उसके अंदर वो ताकत आती है कि मैं उस शख्स से डरता हूँ कि जिसने एक किक की 1000 बार मेहनत की है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेहनत मुसलसल होनी चाहिए, मेहनत एक दिन नहीं होनी चाहिए। कामयाबी एक दिन में किसी को नहीं मिलती है। आप जितने भी
सक्सेसफुल लोग, कामयाब लोग इस दुनिया में देखेंगे, आप देखेंगे आपको उनकी कामयाबी तो नजर आती है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे उनकी मशक्कत, उनके रातों का जागना वो किसी को नजर नहीं आता। कहते हैं ना कि पहाड़ के दो हिस्से होते हैं। आपको पहाड़ की चोटी तो जरूर नजर आती है, लेकिन उस पहाड़ की गहराई कितनी है वो किसी को नजर नहीं आती है। जो बच्चा आज कामयाब है, उस कामयाबी के पीछे उस बच्चे की कितनी मेहनत है, उसने रातों दिन किस तरह से उस पर मेहनत की है, वो वही शख्स देख सकता है जो उसने मेहनत की हुई है। तो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए चंद लम्हे या चंद दिन या चंद महीने नहीं काफी होते हैं, बल्कि उसके लिए सालों साल मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा होगा बहुत सारे मशहूर चेहरे इस दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40-40, 50-50 साल उसमें मेहनत की है, तब जाकर के उनके वो कलम में, उनके उस हुनर में वो रंग आया है कि दुनिया उनके पास पहुंचती है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान की यह खूबी है कि जब तक वो मुसलसल उस चीज में नहीं मेहनत करेगा वो कामयाब नहीं हो सकता है। हम जानवर नहीं हैं, हम परिंदे नहीं हैं। परिंदे का एक बच्चा चंद महीनों में उड़ने के काबिल हो जाता है। शेर का बच्चा 1 साल के अंदर उसको खाने पीने की तमीज हो जाती है। जो उसके माँ बाप होते हैं उसको छोड़ देते हैं जंगल में, 1 साल के बाद वो खुद अपना खाना तलाश करता है। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसानों को 1-2 साल नहीं, साल मेहनत करनी पड़ेगी। और चीज़ों की कुर्बानी, मैंने कहा ना कि कुर्बानी दीजिए, वक्त लगता है हर चीज़ में, लेकिन कुर्बानी के साथ साथ उसको आप करते रहिए। मुसलसल चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आपके बच्चे, आप सभी लोग कामयाब हो पाएंगे। एक बात मुझे और कहनी थी कि जो लोग, जिनके बच्चे या जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, और जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो भी, अपने बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस स्कूल के अंदर देखता रहता हूँ। बच्चे जो लड़के हैं, खासकर उनके ऊपर आप निगाह रखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे तंबाकू भी पकड़ी है उनके बैग से, और ऐसी जगहों से पकड़ी है कि हम बता नहीं सकते आपको। ऐसी जगहों से निकलती हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए कि पैसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे इस पूरे कैंपस में कहीं भी कोई कैंटीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पर पैसे से आप उसको खरीद सके। और कोई भी बच्चा हमारे कैंपस से बाहर स्कूल टाइम में इस गेट को पार नहीं कर सकता है। तो वो चीज़ें आती कहाँ से हैं, इसका ख्याल आप बैग पैक करते हुए देखिए। ड्रेस जब बच्चा पहन रहा है उस वक्त चेक करिए कि ड्रेस पहन रहा है, कहीं वो मोजे के अंदर कोई चीज रख के तो नहीं ला रहा है। मैंने वहां से निकाली है, बीड़ी का बंडल मैंने निकाला है पैर उसके नीचे से। तो जिस वक्त वो ड्रेस पहन रहे हैं, जिस वक्त उनका बैग पैक हो रहा है, वो बैग लेकर के आ रहे हैं, अचानक यहाँ पे चेकिंग हो जाती है, पता लगता है बैग में जो वो लाइटर और वो सब निकल रहा है। तो स्कूल में लाइटर की क्या जरूरत है? तो ये चीजें उस वक्त भी ख्याल रखनी है। हर वक्त मैंने कहा ना कि मुसलसल साल आपको उस चीज पर निगाह रखनी है, जब तक बच्चा अपने शूर तक नहीं पहुंच जाता है। और दूसरा मुझे ये कहना था कि जैसी भीड़ आज मुझे ये दिख रही है, ये भीड़ मुझे हर महीने यहाँ चाहिए। ये मैं इससे पहले भी मैंने ये बात कही थी, आज फिर 1 साल के बाद फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो भीड़ मुझे यहाँ आज दिख रही है, ये हर उस दिन चाहिए जिस दिन आपको इस स्कूल में बुलाया जा रहा है। वो हमारे किसी फायदे का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हम आपको इसीलिए तकलीफ देते हैं कि हम आपसे बच्चे के बारे में पूछ सके, या आप बच्चे के बारे में यहाँ कुछ बता सके। जो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसी चीज़ यहाँ निकाली है लोगों के बैग से, और उनके मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्या बताऊँ कहाँ से निकलता है। तो ये चीज़ हर महीने होनी चाहिए थी। ये चीज़ मैं पहले कह सकता था, लेकिन ये बात आप तक नहीं पहुँची है।
बहुत सारे बच्चे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन पे ज़्यादा निगाह रखनी पड़ती है बनस्बत छोटे बच्चों के। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये भीड़ मुझे हर महीने दिखनी चाहिए। और दूसरी ये कि मैंने कहा ना कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। और दूसरी एक बहुत बड़ी मुझे शिकायत है, वो ये है कि हमने अपनी तालीम को अपनी हर चीज़ से पीछे रखा है। स्कूल के टाइम को हमने हर चीज़ से पीछे रखा है। हमारे यहाँ छोटा सा कोई प्रोग्राम हो जाए, किसी भी एरिया में इतने लोग आ जाते हैं बच्चों को बीच में लेने के लिए कि उससे एक आदमी पूरा दिन उसी में डिस्टर्ब रहता है। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप अपनी शादियों का, अपने प्रोग्रामों का इस तरह से शेड्यूल बनाइए कि वो शेड्यूल बच्चे की पढ़ाई के साथ नहीं टकराए। शादियों को आगे पीछे किया जा सकता है, कुछ पहले से तारीखें तय होती हैं, सब कुछ सबको पता होता है कब क्या होना है, तो उन तारीखों को आगे पीछे किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे के बिना वो शादी नहीं हो, शादी बगैर बच्चे की भी हो जाएगी। वो छोटा सा नर्सरी का बच्चा अगर शादी में नहीं जाएगा तो शादी रुक नहीं जाएगी, लेकिन वो 1 घंटे के लिए स्कूल आएगा, 1 घंटे के बाद उसको शादी के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए या किसी को लखनऊ जाना है, उसके मामू, चाचा या बाबा वो सऊदी जा रहे हैं, तो अब एयरपोर्ट तक ले जाना है उसको, तो वो आधे घंटे के लिए आए और आधे घंटे के बाद स्कूल चले गए। इसमें स्कूल का एक निज़ाम है जो डिस्टर्ब होता है, जिसमें परेशानी होती है। बार बार एक क्लास से एक बच्चे को उठाया जाता है बीच में, तो बार बार वो दिक्कत आती है, टीचर भी परेशान होता है, बच्चे को जो पढ़ा रहा है उसमें डिस्टर्बेंस होता है कि बार बार एक बच्चा क्लास से जो उठ करके जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह के माहौल को सुधारिए आप लोग। जो भी वक्त है उस वक्त को गनीमत जानिए, वरना घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहेगी। आज आपका बच्चा 1 साल का है, कल 2 साल का होगा, 15 साल का हो जाएगा, कुछ पता नहीं लगेगा और वक्त हाथ से निकल जाएगा। फिर आपको अफसोस होगा कि काश मैंने वो दिन मिस ना किया होता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी कंपटीशन में बैठे हुए हों और आपका एक चैप्टर जो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पढ़ना था वो आपका किसी वजह से मिस हो गया था, उसका अफसोस उस हाल में बैठ करके होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि कोई भी चीज़ आपके बच्चे की तालीम के बीच में रुकावट नहीं बननी चाहिए। वो चाहे हमारे घर की शादी हो, चाहे हमें कहीं जाना हो, चाहे हम बीमार हो, कुछ भी हो, बच्चा अगर स्कूल आया है तो उसको पूरा वक्त दीजिए कि वो अपनी तालीम पर उस वक्त को खर्च करे। क्योंकि वक्त से बड़ी कोई कीमत नहीं है, आप पैसा दे करके भी नहीं खरीद सकते उसको। आप यहाँ फीस जमा कर रहे हैं, उसकी फीस जमा हो गई, वो दिन आप पर निकल गया, उसके बाद न वो वक्त आएगा, न वो आपने जो पैसे उस दिन के लिए दिए हैं तो उसके पीछे जितनी मेहनत उसके बाप ने या उसके किसी जिसने भी उसकी फीस जमा की है, जिसने मेहनत की है, वो रायगा हो रही है उसकी। तो हर एक चीज की कीमत को समझिए, वक्त की कीमत को समझिए, उस शख्स को समझिए जो आपको छोड़ के सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने बच्चे के लिए कमा रहा है। सारी जिम्मेदारी मैं माँ को दे रहा हूँ। बाप कभी बच्चे को पाल नहीं सकता है, बाप का काम सिर्फ बाहर का है, और बच्चे को पालना, घर के माहौल को बनाना, सारी जिम्मेदारी उसके माँ की है। पहला स्कूल उसकी माँ है, उसके माँ की गोद है। इसीलिए अरबी में कहा जाता है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र की गोद तक आपको इल्म हासिल करना है। कभी ये नहीं कहा गया कि बाप की गोद से हासिल करिए। तो माँ पहली टीचर है, माँ पहली मुअल्लिमा है। माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक बच्चे को बनाने में, इस माशरे को बनाने में, और इस पूरे मुल्क और इस पूरी दुनिया को बनाने में। मर्दों की भी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो अहमियत एक माशरे को, एक बच्चे को बनाने में, संवारने में जो वक्त माँ का है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई बदला नहीं है, उसको कोई भी अदा नहीं कर सकता। इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो बातें आज यहाँ से आपको मिली हैं इस पर अमल की कोशिश करेंगे।
और अपनी चीज़ों को कभी भी अपने बच्चे की तालीम के आड़े नहीं आने देंगे। हम बाद में चले जाएंगे, जो भी काम होगा उसको ताख़ीर कर लेंगे, 1-2 घंटे के बाद कर लेंगे, वो सब चलेगा। लेकिन जो वक्त आपका तालीम का निकल गया उसको कोई नहीं वापस ला सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।